हमारे चाहे वेणुगोपाल जी थे, चाहे खड़गे जी थे, चाहे सोनिया जी थे, राहुल जी थे, प्रियंका जी थे, सबके समक्ष ये बात उजागर की और कहा कि बॉडी बढ़ना बहुत आवश्यकता है, हमें काम करने का तभी मजबूती मिलेगी अगर आप इस बॉडी को करें। इस बॉडी को जल्दी से जल्दी बनाएंगे, पर उसमें बहुत विलम्ब हुआ और अंततः मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आप इजाजत देते तो हम इस बॉडी को फॉर्म कर देते। उन्होंने कहा कि नहीं, ये निर्णय तो दिल्ली से होगा और इसका फैसला हाईकमांड करेगी। तो इस वजह से इसमें काफी विलम्ब हुआ। अब रजनी जी यहाँ से चली गई है, परंतु मैं रजनी जी को भी ये बोलना चाहती थी कि जो भी काम करना है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप स्वयं नहीं करेंगे तो आप जस्टिस, अगर टाइम से मिले तो वो जस्टिस कहलाता, अगर वो देर हो जाए तो वो अनजस्टिस हो जाता है। तो इसलिए मैं इनसे भी अनुरोध करना चाह रही थी कि आपने नए अध्यक्ष को हमें दे दिए, पर बॉडी का गठन बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि हम काम करना शुरू करें। अब मैं जो हमारे विजय चौधरी है, चौहान साहब है, ये हमारे सह प्रभारी है, अब इनके द्वारा मैं ये बात दिल्ली तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी करें। आपके दिल्ली से जो भी हुक्म आता है कि आप ये रैली निकालो, ये कार्यक्रम करो, अब लोग इकट्ठा करने और लोगों को आगे आकर कहना कि आप इस काम में शामिल हो, तो लोग निराश होकर ये कहते हैं हम तो कोई पद पे है नहीं, तो हम क्या काम करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर हम इस संगठन को मजबूत करें, इसकी मजबूती के लिए भी ये निर्णय जल्दी से जल्दी लेना होगा ताकि हमारी बॉडी फॉर्मेशन होकर हम फिर काम करना शुरू करें। जो भी आप जिम्मेदारी देंगे, मैं जानती हूँ कि हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उसको बखूबी निभाएंगे और उसमें दिन रात जुटकर हम ये प्रयास करेंगे कि अगला भी, चाहे हमारा पंचायत का चुनाव है, चाहे 2 साल के बाद विधानसभा के भी चुनाव आने हैं, उसका भी हमने सामना करना है। तो तब तक हमारी संगठन एक बहुत सशक्त बॉडी बनकर तैयार हो और उसमें हम सब मिलजुल कर काम करें। मेरे को जो ये आपने जिम्मेदारी दी थी और मैंने भी प्रयास किया कि जितना भी हो सके हर क्षेत्र का दौरा भी किया, हर क्षेत्र में भी मैं गई और सभी से निवेदन किया, पर लोगों को निराशा हुई कि आप इसकी बॉडी बनाने में बहुत विलम्ब कर रहे हैं, जो कि हमारे हाथ में नहीं था। मैं कई बार खड़गे जी से भी इस बारे में बात किया, लिखित तौर से भी उनको दिया, वेणुगोपाल जी से भी बार आग्रह करने पर मुझे नहीं समझ आया कि इसमें क्यों इतना विलम्ब हुआ। तो अब हमारे जो सह प्रभारी है ये बात हमारी वहां तक पहुंचाए और जल्दी इस बॉडी का गठन करें ताकि सभी मिलजुल के उस काम को, जिम्मेदारी को समझे और आगे पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। तो मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आपने जो जोश दिखाया है, विनय कुमार जी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 3 लाख के विधायक रहे, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और उससे पहले आपको आपके पिताजी 6 बार विधायक रहे देवकाजी से, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत काम किया और उस दुर्गम क्षेत्र में जो विकास के काम हुए तो वो भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन वीरभद्र सिंह जी के द्वारा आपके क्षेत्र में करवाए थे। हमारे सभी ने मिलजुल कर जो वहाँ की डेवलपमेंट में काम किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुख जी हमारे मुख्यमंत्री, मैं इनसे भी आग्रह करूंगी कि सरकार में और संगठन में एक बहुत अच्छा तालमेल बैठे, उसमें आपको एक अहम भूमिका निभानी होगी ताकि हम मिलजुल कर इस काम को करें और जो आपने एडजस्टमेंट कर ली है, जिनको आपने पद दे दिए हैं, तो वी मस्ट इंश्योर कि संगठन में भी इसी तरह से पद दिए जाए और वहाँ भी कई महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने कम से कम 35-40 साल पार्टी के लिए अपना योगदान दिया है, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, हमारी महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और युवा वर्ग को भी आगे लाने के लिए हमारा मार्गदर्शन हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो करेंगे। उनको भी कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी दी जाए और मिलजुल के काम करना होगा ताकि हम एक संदेश पूरे
हिमाचल प्रदेश में दें कि अब संगठन और सरकार मिलकर काम कर रही है। तो जहां भी कुछ कमियां नजर आ रही है, जहां भी कुछ हमें लगता है कुछ करने की आवश्यकता है, उसे हम अवश्य उस पर शीघ्र निर्णय लें और काम करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री का, डिप्टी स्पीकर का और पठानिया जी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया, बहुत आपने पार्टी के वर्गों को मनोबल बनाए रखा और आगे भी इसी तरह से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। विनय कुमार जी की टीम अच्छी मजबूत बनकर तैयार होगी और सभी कार्यकर्ता उसमें जो उनको जिम्मेवारी देगी उसमें वो काम करेंगे। अंत में मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्लीज महिलाओं को मत भूलना। महिलाएं भी बहुत अच्छा काम करती है, महिलाओं को भी कहीं ना कहीं आप सुशोभित करना और उनको भी आप अच्छे पद पर बिठाना, ताकि वो भी एक टीम जो पहले भी हमारे पास थी उसमें और मजबूती लाए और निष्ठा से उसमें काम करे। मैं सभी जो हमारे लीडर लोग आए हैं इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। विनय कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे, सभी की सहमति से जो भी नियुक्तियां करेंगे उसमें औरों की भी सहमति हो और उनका भी विचार आप सुनेंगे, ताकि सबको ये लगे कि हमको भी कहीं ना कहीं तवज्जो दी गई। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से कि वो आए और सभागार को संबोधित